आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा। योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये। श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। आज के इस व्याख्यान के क्रम में जैसा कि अभी आदरणीय सीता बहन जी बोल रही थी, गुरु तत्व की महिमा उन्होंने सुनाई और आनंद कंद श्री प्रभु जी की अलौकिक घटना किस प्रकार से उन्होंने इनकी बालिका मनस्विनी को जीवन दान दिया, ये भी अपने मुख से बताई। ये सुनते हुए मेरे मन में आपके ही परिवार का एक और आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा का प्रसंग मेरे बुद्धि में घूम रहा था। योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज के पुत्र हैं आदरणीय श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी। उनकी पुत्री है मैत्रेयी। वैसे तो वो उनके छोटे पुत्र चंद्रशेखर की पुत्री है, पर पालन पोषण इन्होंने किया है तो उन्हीं की पुत्री है। वो बालिका अभी कुछ दिनों पूर्व गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित दिल्ली आश्रम में आई थी और उसने मुझको एक प्रसंग सुनाया था कि कैसे श्री महाप्रभु जी ने उसको जीवन दान दिया है। यह घटना 2018 की है। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से कहते थे, यस्मिन् देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षण सोपि देशो भवेत् पूता किम पुनस्तस्य बांधवा। जिस देश में योगी निवास करता है वो पूरा देश, वो पूरा स्थान पवित्र हो जाता है। सोपि देशो भवेत् पूता, वो पूरा स्थान पवित्र हो। किम पुनस्तस्य बांधवा, बांधवा माने उनके जो बंधु बांधव हैं, शिष्यगण हैं, उनका तो कहना ही क्या है। कहने का अभिप्राय ये है कि योगियों के बंधु बांधवों में भी कृपा का प्रवाह चलता है, बशर्ते यदि वो गुरुदेव के प्रति श्रद्धास्पद हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, अनन्य चिंतन करते हैं, तो वो कृपा का प्रवाह कई पीढ़ी तक परिवार में भी चला करता है। योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज हमारे महाप्रभु जी के अन्यतम शिष्यों में रहे हैं। जब महाप्रभु जी 1938 में अपना लीलावसान करने वाले थे, उसके लगभग 1 वर्ष पूर्व श्री प्रभु जी ने उनको उनके घर भेज दिया था। उनके घर पर पत्र भेजा, पारसनाथ जी के घर पर भी पत्र भेजा और योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज के घर पर भी पत्र भेजा कि भाई उनके परिजनों को कि इनको ले जाओ। नरसिंह मूर्ति जी महाराज के परिजन आए उनको ले जाने के लिए, तो छुप गए। वो नहीं जाना चाहते थे प्रभु जी के चरणों को छोड़ करके। तो प्रभु जी ने पकड़ के बैठा लिया कि नहीं, तुमको जाना है, दक्षिण भारत में योग प्रचार करना है। प्रभु जी ने बहुत बड़ा कार्य दक्षिण भारत में योग प्रचार का उनसे लेना था। कि प्रभु जी चुनते हैं सबको, गुरुदेव भी चुनते हैं किससे जो कार्य कराना है। तो नरसिंह मूर्ति जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी मैं लौट जाऊंगा, आपके चरणों से बिछुड़ जाऊंगा। प्रभु जी की आज्ञा थी कि विवाह भी कराना है। विवाह हो जाएगा तो मैं तो गृहस्थी के जंजाल में उलझ जाऊंगा, फंस जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो प्रभु जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभु जी ने कहा कितना डूबेगा, इतना डूबेगा। फिर कहा इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, पूरा डूबेगा।
बोले यदि तू पूरा भी डूब जाए तो कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा तो तेरी चोटी पकड़ के खींच लूंगा। यह आश्वासन श्री प्रभु जी ने दे करके भेजा। एक पूर्ण सिद्ध गुरु ये ऐसा ठोस आश्वासन दे सकता है, जैसा महाप्रभु जी ने कहा कि यदि तू पूरा भी डूब जाएगा तो मेरी तेरी शिखा पकड़ के निकाल लूंगा। तो वो कृपा का प्रवाह परिवार में दिखाई देता है, कई पीढ़ियों तक वो चलता है, शर्तें हैं उसमें। तो वो बालिका मैत्रेयी अपने कुछ मित्रों के साथ में, कौटुंबिक जनों के साथ में गुजरात में कच्छ है, कच्छ का रण प्रसिद्ध है, वहाँ पर भ्रमण के लिए गई थी, ठहरी हुई थी वहाँ पर। उन्होंने 2-3 दिन तक पर्यटन किया और उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी लौटने की हैदराबाद की। तो जो टैक्सी इत्यादि बुक की थी वो कैंसिल हो गई, नहीं ले पाई, फ़्लाइट का समय हो गया था। तो वहाँ भ्रमण करने के लिए उन्होंने कुछ एक गाड़ी और कुछ बाइक्स हायर किए थे। तो उसी ने कहा कि भाई आप लोग लेट हो रहे हो, आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, इसलिए आप लोग मेरी गाड़ी लेकर के एयरपोर्ट तक चले जाओ। तो उसी की गाड़ी से, जो वो टूर एंड ट्रेवल वाला था, ये सब लोग 7 लोग थे, एयरपोर्ट के लिए चले। मार्ग में अभी कुछ ही दूर गए थे, 15 मिनट लगभग हुआ था पहुंचे हुए, तो गाड़ी ने पलटा खाया। एकदम से कुछ टेक्निकल ग्लिच आया उसमें और गाड़ी पलटने लगी। जितना मुझे बताने में समय लग रहा है उससे कहीं कम समय में, बहुत, ये तो सेकंड में काम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 2 पलटे जब गाड़ी ने खाए तो एक उसमें से बाली लड़की बाहर निकली और वो एकदम से रोड पर गिरी, सिर उसका रोड पर लगा और उसका वहीं प्राणांत हो गया। दूसरी बार में एक और कोई निकला, उसका भी प्राणांत हो गया। तीसरी बार, माने 2 बार तो पहले हो गए थे, 3 और ये 5वीं बार जब वो गाड़ी पलटी तो ये नरसिंह मूर्ति जी महाराज की पौत्री ये गाड़ी से बाहर गिर गई, इसका सिर भूमि पर लगा और बेहोश हो गई। बड़ी स्थिति खराब थी, पूरे शरीर से रक्तपात हो रहा था। जैसे तैसे वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, आईसीयू में वो एडमिट कर दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि कोई चांस नहीं है बचने का, सिर फट गया है और इंटरनल ब्लीडिंग पूरा शरीर में बराबर हो रही थी। 55 जगह से फ्रैक्चर हुआ था, सोचिए आप, 55 जगह से तो हड्डी टूटी थी और इंटरनल ब्लीडिंग चालू थी। ब्लड प्रेशर 500 के ऊपर था। डॉक्टरों ने कहा कोई इसमें कुछ मतलब ही नहीं है कि बालिका बचाई जा सके, परंतु ठीक है, जैसा भी होगा करेंगे। वेंटिलेटर पर कर दिया। 3 दिन तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। घर पर सूचना कर दी गई। गुरु प्रसाद जी तो उस समय काशीवास आजकल ज़्यादा करते हैं, काशी में ही थे। तो उस बालिका के चाचा, माने नरसिंह मूर्ति जी महाराज के जो कनिष्ठ पुत्र हैं, श्री रामलाल शर्मा औरुगंटी, दक्षिण भारत के वो प्रकांड विद्वान हैं न्याय दर्शन के। तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय दर्शन के विभागाध्यक्ष रहे हैं। हमने भी सांख्य योगाचार्य तिरुपति विश्वविद्यालय से किया था। तो उनके पास सूचना गई तो वो वहाँ से चले गुजरात के लिए, अहमदाबाद में एडमिट थी। इधर 3 दिन के बाद चौथे दिन ये बालिका तो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, कोई चेतना नहीं थी शरीर में, कोई चांस नहीं था बचने का। इसको उसी अनकॉन्शियस स्टेट में, अचेतन मन की अवस्था में एक स्वप्न हुआ। स्वप्न क्या देखती है? स्वप्न से पहले मैं एक बात और बता दूं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था श्री रामलाल शर्मा जी को कि आप लोग अंत्येष्टि का प्रबंध करें, कोई चांस नहीं है कि बालिका बच जाए, अब आप लोग निर्धारित करें कि आपको अंत्येष्टि करनी है। तो उन्होंने फ़ोन पर बात की गुरु प्रसाद जी से कि भाई राजा मुंद्री इसके शरीर को लेकर के आए कि यहीं करें, कैसे करना है। तो उन्होंने अंत में ये विचार किया कि उतना दूर तो ले जाना संभव नहीं होगा, शरीर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है, यहीं पर इसका अहमदाबाद में ही कहीं संस्कार कर दिया जाएगा। आज आप उस बालिका को देखेंगे तो सोच नहीं सकते कि ऐसी स्थिति में वो रही होगी, बिल्कुल स्वस्थ है। तो उन्होंने वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कर दी थी। इस बालिका को स्वप्न होता है, स्वप्न में देखती है चिता बनी हुई है, उस पर उसका शरीर लेटा हुआ है और उसको दिखा कि उसके चाचा
रामलाल और उगंटी उसका अंत्येष्टि करने के लिए हाथ में अग्नि लेकर के खड़े हैं। और जैसा उसने ऐसे देखा, उसी समय देखती है कि हमारे श्री महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज प्रकट हुए एकाएक, और प्रकट होकर के कहते, अरे ये मरी नहीं है, ये तो जिंदा है, इसका संस्कार क्यों कर रहे हो। उसका हाथ पकड़ के उसे उठा दिया और चिता की एक लकड़ी लेकर के उसके जो लकड़ियां लगी थी उनको एकदम से ऐसे छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे ही उसका वो स्वप्न टूटा, उसको चेतना आ गई, बेहोशी से बाहर आ गई। जैसे ही वो चेतना उसकी लौटी तो उसके जितने जो पैरामीटर सब गड़बड़ हो रहे थे सब सामान्य होने लगे, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा, रिस्पॉन्ड करने लगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि हाँ, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, तो चमत्कार है, मिरेकल है, हुआ कैसे। ये बिल्कुल मरणासन्न थी और इसमें ये कैसे परिवर्तन आया कि इसको एकदम से चेतना आ गई। अब जब वो रिस्पॉन्ड करने लगी तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। फिर उसके जो है कई कितना जगह से फ्रैक्चर था, 55 जगह से, सब धीरे धीरे सब डॉक्टर्स ने उसके ऑपरेशन किए, मल्टीपल फ्रैक्चर था उसका किया, सब ठीक हो गई। 2 मास में वो बालिका बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि ये ऐसी अवस्था में थी। ये आनंद कंद श्री प्रभु जी की प्रकट कृपा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2018 की बात है। आपने प्रसंग सुनाया तो मेरी बुद्धि में ये प्रसंग याद आ गया। महाप्रभु जी अपनी कृपा को अब भी करते हैं, उनके बालकों पर, उन परिवारों में उनकी कृपा का प्रवाह अनवरत रहता है। जैसे पहले था वैसे ही अविरल अजस्त प्रवाह श्री प्रभु जी का चलता रहता है। आज उस बालिका को, अभी पीछे समाई में आप लोगों ने भागवत का आयोजन किया था, उसमें भी वो गई थी, बिल्कुल स्वस्थ, कोई कह ही नहीं सकता। नहीं तो किसी का 1-2 बार भी टांग टूट जाए तो जीवन भर उसको थोड़ा थोड़ा कष्ट रहता है, पर ये प्रभु जी की कृपा है। बोलिए योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे मन में इस प्रकार की बहुत बातें आ रही थी। कल हमारे आदरणीय आचार्य जी बाबा जी यहाँ बैठे हैं, ये अपने प्रवचन में बता रहे थे कि कैसे स्त्रियों पर प्रभु जी की कृपा का प्रवाह रहा है। राजकुमार के परिवार की देवियाँ बैठी थी, हाँ बैठी तो यही है। इनके जीवन में कैसे ध्यान स्थिति कितनी उन्नत है, वो प्रत्यक्ष में उदाहरण है बताया। सुशीला देवी का उदाहरण दिया, जेलर साहब की पत्नी, 12-14 वर्ष हो गए होंगे उनका शरीर पूरा हुए, मेरे ख्याल से मैं सवाई में अनुष्ठान कर रहा था उस समय, तब उनका देहावसान हुआ था। उनके लड़कों ने वीडियो वगैरह बनाई थी, मुझको याद है। तो ऐसी ऊंची ध्यान स्थिति उनकी थी। उसी प्रसंग में मुझको एक और देवी का स्मरण आ रहा था, आप जानते हैं अच्छे से, मनोरमा देवी, चंडीगढ़ वाली मनोरमा। उनकी ध्यान स्थिति भी बहुत ऊंची रही है, आज भी वो अभी जीवित हैं, 88-89 वर्ष की हो गई हैं। और चंडीगढ़ में गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम होता था। मनोरमा बहन जी ध्यानस्थ खड़ी रहती थी घंटों। गुरुदेव भगवान उनको शक्ति कह करके बुलाया करते थे। हमारी उमा बहन जी को शक्ति कहते ही थे, मनोरमा बहन जी को भी गुरुदेव शक्ति इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। एक बार कुछ लोगों ने वहाँ शंका की कि यहाँ कैसा ध्यान चलता है, तरह तरह की लोगों को क्रियाएं होती हैं। जो लोग अनभिज्ञ हैं उनको शंका हो जाती है इस प्रकार की क्रियाओं को देख कर कि क्या ध्यान है, कैसा ध्यान है। कोई इधर पड़ा, नमामि शंभु में पहले कितने हम छोटे थे, जब बच्चे थे, देखते थे कितने 20-20, 40-40 लोग नमामि शंभु धड़ाधड़ पट गिरते थे। शक्तिपात का प्रवाह है। तो किन्हीं लोगों ने शंका की, गुरुदेव ने उस शंका की निवृत्ति मनोरमा बहन जी के माध्यम से करवाई। गुरुदेव ने दिखाया कि अमुक व्यक्ति फलाने स्थान से आया है, मनोरमा तुम जाओ, शक्ति तुम जाओ, उस व्यक्ति को हमारे पास लेकर के आओ। ध्यानस्थ अवस्था में वो देवी आंखें बंद किए हुए ही उस व्यक्ति के पास गई, उसका सिर का बाल यहाँ से पकड़े और ला करके गुरुदेव के सामने आंखें बंद किए ले आई। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो ये ध्यान में है, इसकी आंखें बंद हैं, ये बाहर की दृष्टि से नहीं देख रही है, अंदर की आंखों से देख रही है, अंतर्दृष्टि से देख रही है। प्रकट में दिखाया स्त्रियां शक्ति स्वरूपा होती हैं। ये मनोरमा बहन जी अभी दिल्ली में 20 वर्ष से लगभग रहती हैं। इनकी लड़की है वहाँ, क्या नाम, अनुपम सूद, उनके पास में काफ़ी रहती हैं।
अभी भी उनकी ध्यान स्थिति बहुत उत्तम है। मेरे से तो बहुत प्रेम मानती हैं, अपना लड़का ही मानती हैं मुझको। एक बार दिल्ली आश्रम में इनका ध्यान लग गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 14-15 घंटे लगातार भस्त्रिका उनको होता रहा, ध्यान स्थिति बराबर बनी रही। तब उनके परिजनों ने मुझसे कहा कि ब्रह्मचारी जी ये तो भारी नहीं आ रही है, अब तो इनका शरीर 84-85 वर्ष का हो गया, आप कुछ कीजिए। ऐसे तो मम्मी का शरीर जो है बहुत थक जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे परिवार वालों को चिंता हो जाती है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो लोग काफ़ी पीछे पड़े रहे। तो मैंने सोचा क्या करें भाई, तो कुछ मन में आया, मैंने कटोरा दूध का लिया, प्रभु जी को भोग लगाया, उनके मुख के लगा दिया, वो पी गई। 14-15 घंटे से कुछ खाया नहीं था, आंखें बंद किए कि दूध पी गई। उसके कुछ देर बाद ध्यान से फिर उनका उत्थान हुआ। ऐसे ही एक बार और वो अपने यहाँ दिल्ली के घर में ही थी, ध्यान की स्थिति उनकी बराबर बनी हुई थी, 7-8 घंटे से ध्यान लगा हुआ था और भस्त्रिका हो रही थी। मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी था, रिसर्च स्कॉलर था, गया हुआ था मैं विश्वविद्यालय में। मेरे पास फ़ोन आया उनकी बेटी का, अनुपम सूद का। अनुपम सूद की भी ध्यान स्थिति बहुत ऊंची है कि ब्रह्मचारी जी मम्मी के का तो ध्यान लगा हुआ है और 7-8 घंटे हो गए हैं, बराबर भस्त्रिका चल रहा है, और जब जब थोड़ा सा बहिर्मुखी होती हैं तो आपका नाम लेती हैं, देवेंद्र को बुलाओ तो आप आ जाइए। मैं लौटा, मैं उनके घर पर गया, तो मैं गया तो मुझे बताया उनकी पुत्री ने, और उनकी पुत्री भी हो रखी 60-65 वर्ष की, तो उनकी पुत्री है, कि ब्रह्मचारी जी मम्मी सारा बताती रही कि ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं और अमुक स्थान पर आ गए हैं, अब यहाँ से गाड़ी मोड़ लिए गली में आ गए हैं और सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं और अब बेल बजाने वाले। तभी हमने बेल बजा दी उनके घर की। माने वो ध्यान में सब देख रही थी। मैं गया, उसके बाद भस्त्रिका उनका बराबर और तेज होने लगा। मैंने वही कार्य किया, दूध का एक कटोरा लिया, उनके मुख के प्रभु जी को भोग लगा करके लगाया, दूध पिया, उसके बाद वो धीरे धीरे यथार्थ स्थिति में आ गई। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि स्त्रियां तो गुरुदेव भगवान कहते थे शक्ति स्वरूपा होती हैं। शक्ति स्वरूपा का अर्थ ये है कि देवी की शक्ति उनमें है, देवी शक्तिमान है। वो शक्ति और शक्तिमान का संबंध होता है, शक्ति का उद्रेक, शक्ति का प्रवाह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जल्दी होता है, भाव प्रदान भी होती हैं, इसलिए वो कृपा का प्रवाह स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बड़ी तीव्रता से होता है। और मैं कितनी ऐसी घटनाएं सुना सकता हूँ। दिल्ली में गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम जब आश्रम नहीं बना था तो पहले प्रोफेसर ऋषि राम गुप्ता कराया करते थे, वहाँ चल रहा था। ये प्रसंग गुरुदेव अपने मुखारविंद से सुनाते थे। उस योग प्रचार कार्यक्रम में एक देवी आई, उसने आकर के गुरुदेव से प्रसाद मांगा, तो गुरुदेव ने साधारण भाव में उसको मिठाई आदि कुछ दे दिया। वो बोली ये प्रसाद मुझको नहीं चाहिए। कौन सा प्रसाद चाहिए? कि मुझको संकल्प करके आप पुष्प प्रसाद दीजिए। गुरुदेव ने कहा देवी कहाँ से आई हो, किसने तुमको भेजा है? तो उसने कहा कि मैं शतपथ से आई हूँ। शतपथ कहाँ है? बद्रीनाथ से आगे। सतोपंथ लोक भाषा में उसको आजकल कहते हैं, हमारे गुरुदेव शतपथ कहा करते थे कि मैं शतपथ से आई हूँ। और मुझको स्पष्ट नाम लेकर के महाप्रभु जी का कहा कि महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने मुझको भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा अमुक अमुक गुरुदेव का नाम लेकर के योग प्रचार कार्यक्रम कर रहा है, वहाँ जा कर के तुम उनसे प्रसाद लो। महाप्रभु जी अमानी मानदो मान्य हैं, अमानी है, उनको कोई मान नहीं, मानदो मान्य हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं। तो कितने लोगों को प्रसाद लेने के लिए महाप्रभु जी ने गुरुदेव के पास में भेजा। ऐसे ही गुरुदेव नेपाल की यात्रा में गए थे, वहाँ भी भेजा था। तो गुरुदेव ने उसको पुष्प प्रसाद दिया। उसके समाधि में कोई विघ्न आदि था। वो देवी 20 वर्ष से अपने घर से गई हुई थी, लापता थी। वहाँ अकस्मात संयोग से उसके भाई बैठे थे उस शिविर में, योग शिविर में उसके भाई बैठे थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारी बहन है। उन्होंने उससे बात करना चाहा, उसने बात नहीं की, प्रसाद लेकर के चली गई। कुछ देर जाती हुई दिखाई दी, अंतर्हित हो गई, अंतर्धान हो गई। ऐसी योग स्थिति उसको अभ्यास के बल से, सिद्धों की कृपा से प्राप्त हो गई थी। और जो भी कोई सिद्ध बनता है, किसी पर कृपा होती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे महाप्रभु जी की लाइट है,
हमारे गुरुदेव भगवान की लाइट है। देखो वो कोई हमारे आश्रम से नहीं थी, हमारे संप्रदाय से नहीं थी, और मालूम नहीं किसकी शिष्या थी, पर महाप्रभु जी की दृष्टि उस पर पड़ी और गुरुदेव के पास में उसको भेजा। तो ये जो हमारी सिद्ध परंपरा है, इससे ही सिद्ध बनते हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसे कृपा का प्रवाह प्रभु जी का बराबर चलता रहता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में वो कृपा का प्रवाह अजस्त्र प्रवाह है, अविरल प्रवाह है। श्री प्रभु जी की कृपा में कोई कमी नहीं है। तो प्रसंग इस प्रकार का चला था, तो मुझे ये 2-3 घटनाएं इस प्रकार की याद आई। एक बात मैं और बताऊं, हमारे 20वीं शताब्दी में हमारे महाप्रभु जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने बराबर स्त्री और पुरुष का भेद किए बिना सबको योग दीक्षा दी है। उन्होंने स्त्रियों को भी योगिनी बनाया है। नहीं तो उस समय के बड़े बड़े महात्मा, महेश योगी के गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे, उसी काल के महात्मा थे, बल्कि बाद के थे। तो समय ऐसे समय में भी रूढ़िवादिता को हमारे महाप्रभु जी ने तोड़ा, बराबर सबको एक समान आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात सब लोग करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की। स्त्री सशक्तिकरण का कार्य हमारे महाप्रभु जी ने किया है। सबको समान रूप से योग दीक्षा दी, बिना कोई लिंग भेद। अधिकारी भेद तो मानते हैं, आज भी मानते हैं, मानना भी चाहिए, वो तो शास्त्रीय है, परंतु लिंग भेद को प्रभु जी ने नहीं माना। सबको समान रूप से योग मार्ग में लगाया है। महात्मा ऋषि देवी जिनकी दीक्षिता ये बैठी हैं, और माता द्रौपदी देवी, इनको योगिनी बनाया और दीक्षा संपन्न बनाया, दीक्षा देने का अधिकार दिया हमारे महाप्रभु जी ने। ऐसा कौन करता है? और वो भी आज से 100-125 वर्ष पूर्व के रूढ़िवादी समय में। ये जो मिथ हैं, ये सब मिथक प्रभु जी ने तोड़े हैं। आप एक हमारे श्री महाप्रभु जी की कथाओं में एक हरनाम दास की कथा आती है ना, जो स्वहस्त लिखित पुस्तक है। प्रभु जी ने अपने आप एक पुस्तक लिखी है, अपनी डायरी में कुछ अपने संस्मरण लिखे थे, वो है स्वहस्त लिखित। उसमें एक हरनाम दास की कथा श्री प्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने वर्णन की है। वो कथा ऐसे है, कथा में क्यों सुना रहा हूँ, ये मैं ये सुना रहा हूँ कि प्रभु जी ने प्रचलित परंपराओं को तोड़ करके योग के सिद्धांत को कैसे स्थापित किया है। वो कथा ये है कि प्रभु जी भ्रमण करते हुए एक बार वृंदावन में गए। तो वृंदावन में हमारे श्री प्रभु जी ने, प्रभु रामलाल जी महाराज ने एक महात्मा को देखा। तो देखा तो उस महात्मा का स्वरूप कैसा था, उसका एक पैर एक पांव तो ऐसा हो रखा था जैसे पिघल गया हो, जैसे ईंट पिघल जाती है ना, ऐसा बिल्कुल पतला हो गया था। और एक पांव उसका इतना मोटा, हाथी के पांव के जैसा सूजा हुआ था। महाप्रभु जी ने उस महात्मा से पूछा कि भाई आप कौन सी साधना करते हो। महात्मा सरल थे, सरल हृदय थे। उसने कहा कि पौष और माघ के समय में, माने जाड़े के समय में, जनवरी फरवरी के समय में हम जलशैया करते हैं। जलशैया होती, जल के अंदर बैठे रहना गर्दन तक के जल में। और ग्रीष्म ऋतु में, जेठ के महीने में हम पंचाग्नि तापते हैं, ऐसे चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ जाते हैं। दिन रात हम यही कार्य करते हैं। देखो महाप्रभु जी की दृष्टि उस पर पड़ गई। प्रभु जी ने देख लिया कि ये जिज्ञासु तो है, पर इसको मार्ग ठीक नहीं मिला है, इसको ठीक मार्ग मिलना चाहिए। दृष्टि प्रभु की पड़ गई थी। अब उसके बाद प्रभु जी ने उस समय तो उसको कुछ नहीं किया, देख लिया बस। उसके वर्षों बाद, कई वर्षों के बाद महाप्रभु जी जब नेपाल हिमालय से लौट करके आए तो पटना में आए हुए थे, पटना में रुके थे। इधर से आए थे ना, नेपाल से रामरती का उद्धार करते, रामरती को दोबारा मिले थे ना 12 वर्ष के बाद। फिर ऐसे इधर से हरिद्वार की ओर आ रहे थे, हरिद्वार कुंभ के समय आए थे। तो पटना में एक श्याम नारायण वकील हमारे श्री महाप्रभु जी के भक्त थे, शिष्य थे। उनके घर पर प्रभु जी ठहरे हुए थे। तो श्याम नारायण वकील के साथ में प्रभु जी कुछ भ्रमण के लिए गए। तो देखा वही महात्मा जो वृंदावन में वर्षों पहले मिला था, जिसके पैरों का ये हाल था। उस महात्मा को देखा कि उसको लोगों ने मार मार के बुरा हाल कर दिया है, उसके शरीर से रक्तपात हो रहा था।
तो महाप्रभु जी ने कहा श्याम नारायण वकील से कि भाई इस महात्मा को हम जानते हैं, इसको छुड़ा लाओ। लोगों ने उसको बहुत पिटाई की थी उसकी, और उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया था, हथकड़ी लगा दी थी। महाप्रभु जी ने कहा कि भाई इसको छुड़ा करके ले आओ, इस महात्मा को हम जानते हैं। श्याम नारायण वकील गए, वो वकील थे, उन्होंने उसका बॉन्ड साइन करके जो भी रहा होगा उसको रिहा करा करके वहाँ से ले आए, अपने घर पर ले आए। उसके बाद उसको उसके जो चोट लगी हुई थी, उसको जगह जगह से रक्तपात हो रहा था, औषधि लगाई, वहाँ दवाई लगाई, उसको वस्त्र पहनने के लिए दिए, वस्त्र उसके लोगों ने फाड़ दिए थे। और उसके बाद उसको योग का उपदेश हमारे श्री प्रभु जी करने लगे। महात्मा कुछ बोला नहीं, मौन धारण किया हुआ था उसने। 3 दिन जब प्रभु जी उसको बराबर योगोपदेश करते रहे तो महात्मा बोल उठा। उसने बोल करके कहा कि महाराज योग ऐसी वस्तु है, तो आप मुझ पर कृपा करेंगे। मैं तो आज तक जानता ही नहीं था कि योग मार्ग भी कोई मार्ग है। योग मार्ग का प्रचार तो हमारे अपने आश्रमों से प्रारंभ हुआ है, योग की ज्योति यहीं से प्रकट हुई है। आज भी वो प्रचार उतना ही सीमित है जितना हमारे आश्रमों में है। योगा का प्रचार तो बहुत है, योग का नहीं है। सिद्ध योग का तो बिल्कुल कम ही है, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत दिखता है वो सब प्रभु जी की ही लाइट है। और जगह भी जो है गणेशपुर इत्यादि में जहाँ जहाँ सिद्ध योग का प्रचार है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रभु जी का ही प्रकाश है, और कहीं नहीं दिखता। तो उस महात्मा ने कहा कि यदि योग ऐसा मार्ग है तो आप मुझ पर कृपा करेंगे। प्रभु जी ने कहा अवश्य करेंगे। उसी समय उस पर गहरा शक्तिपात कर दिया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। ये क्षिप्रम वाला जो मार्ग है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये सिद्ध योग है, शक्तिपात योग है। कौन सा ऐसा मार्ग है जो यों कल्याण करता है शीघ्रता से? सिद्ध योग का मार्ग। शक्तिपात प्रबल प्रभु ने किया, और शक्तिपात के फलस्वरूप वो महात्मा 10-10, 12-12 घंटे समाधिस्थ बैठा रहने लगा। जब उसकी ऐसी ऊंची अंतर्स्थिति हो गई, तब एक दिन महाप्रभु जी ने उससे पूछा कि भाई तुम अपना परिचय दो, अब तक तुमने अपना कुछ परिचय नहीं दिया है, सब बताओ कि उस दिन लोग बाग तुम्हारी पिटाई क्यों कर रहे थे और तुम्हारा परिचय क्या है। तब उसने अपनी कथा सुनाई। उसने कहा कि महाराज मैं क्षत्रिय घर में मेरा जन्म हुआ था, क्षत्रिय बालक हूँ मैं, हम 2 भाई थे, मेरे भाई का देहांत हो गया, इससे मुझको कुछ वैराग्य जैसा हो गया और मैंने घर बार छोड़ दिया, विरक्त हो गया। हमारे गांव में ही एक रामानंदी महात्मा थे वैष्णव संप्रदाय के, उनसे मैंने राम गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली और वहीं मैं निवास करने लगा। तो उस समय मेरा नियमावली ये रहती थी, महात्मा ने बताया कि प्रातः 3 बजे भिक्षा के लिए चले जाना, भिक्षाटन के लिए, मधुकरी करने के लिए, और जितना भिक्षा में अन्न मिले उस सब भिक्षा के अन्न का रोटी बना लेना, अपने गुरु को भोजन कराना और जो साधु महात्मा है उनको भोजन कराना, स्वयं भोजन करना, और जितना रोटी बच जाए बाकी सबको बांट देना, बाकी कुत्तों उत्तों को डाल लेना, बचाना कुछ नहीं। अन्न अगले दिन के लिए कोई अन्न परिशेष नहीं रखना। ऐसा करते करते बोला मुझको 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। 12 वर्ष के बाद मेरे गुरु का देहांत हो गया। उनकी षोडशी करके, उनका अंत्येष्टि क्रिया आदि करके मैंने उस स्थान को छोड़ दिया। फिर मैं काशी में आ गया। वहाँ एक महात्मा फलाहार की बड़ी चर्चा करते थे कि भाई जो अन्न खाता है उसका कल्याण नहीं होता, फलाहार से ही मुक्ति होगी। बोला 12 वर्ष मैंने फलाहार किया परंतु मुझको तो कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर एक और महात्मा मिले, वो तप की चर्चा करने लगे, तपसा चीते ब्रह्म, तप से ही ब्रह्म जाना जाता है। अब बाबा जी बता रहे थे ना सुबह, तप का अर्थ लोग ये लेते हैं कि कोई वन को निकल जाए, एक पैर पर खड़ा होके करे, वही तप है। तप का यथार्थ स्वरूप तो नहीं जानते। द्वंद्व शयनम तपा, सर्दी गर्मी भूख प्यास राग द्वेष मान अपमान का जो द्वंद्व है, जोड़ा है, उसको सहन करना यहीं इसी संसार में रह करके ये तप है। परंतु लोग समझते हैं कि भाई तप तो ये है शरीर को अनावश्यक कष्ट देना। कर्षयंता शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा, गीता में भगवान ने कहा है जो अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देता है वो तो अंदर बैठे हुए मुझको कष्ट देता है। ये तप योगियों के लिए मान्य नहीं है। तो उस महात्मा ने तप का बड़ा, किसी ने उसको बहका दिया कि भाई तप करो, तुम एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करो, उससे तुमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी।
अब वो बेचारा सरल हृदय का महात्मा एक पैर पर मिर्जापुर में जा करके एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने लगा और 12 वर्ष उसने उस तप में लगाए। उसका परिणाम ये निकला कि जो पैर टिका रखा था उसमें रक्त का प्रवाह अधिक हो गया, वो तो सूज गया, इतना मोटा हो गया, और जो पैर ऊपर उठा रखा था उसमें रक्त का प्रवाह हुआ नहीं, वो सूख गया, लकड़ी के जैसा हो गया। तो ये तप का परिणाम बेचारे को मिला। तो उसी तप को तप ही करके वृंदावन में आया रहा होगा, तब उसको महाप्रभु जी के दर्शन, तब तक उस सूजन थी पाँव में उसके। तो उसके बाद फिर किसी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी, तुम मौन धारण करो, मौन से होगी। तब वो बेचारा मौन धारण उसने कर लिया, और मौन में ही उसके मन में फिर किसी ने कहा कि तीर्थाटन करो, तीर्थाटन से मुक्ति होगी। तो मौन धारण किए कि वो तीर्थाटन के लिए निकला, और अनेक तीर्थों को करते करते प्रयाग काशी होते हुए वो पटना पहुंचा था, गया जा रहा होगा। और पटना में उसने देखा कि कोई एक मंदिर था जो खंडर के जैसा था। उसने शून्य स्थान समझ करके सोचा कि भाई आज यहीं डेरा लगाएंगे। मंदिर में जाकर के वो बेचारा विश्राम के लिए बैठ गया। उस मंदिर में कोई पागल आ करके लोगों को रोज पत्थर मारता था। उस दिन लोगों ने देखा उस महात्मा को बैठे हुए, लोगों ने सोचा यही पत्थर मारता है सबको, पकड़ो इसको। पकड़ा, उसको बेचारे को पीटने लगे, खूब उसकी पिटाई की, मुकदमा बनाया और जेल करा दी। तब महात्मा कहता है कि महाराज मेरे भाग्यों का उदय हो गया, जो आपके चरण कमल मुझको मिल गए, जो आपने मुझे वहाँ से छुड़ा लिया और मुझे योग मार्ग में लगा दिया है। यदि मुझको ज्ञान होता कि योग मार्ग ऐसा है तो मैं अपना ऐसा इतना समय व्यर्थ क्यों गवाता। उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने उस पर कहा कि भाई अब तुम योग्य हो गए हो, समाधिवान महात्मा हो, जाओ बद्रिक आश्रम को चले जाओ। उसको सिद्ध बना करके बद्रीनाथ की ओर भेज दिया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि देखो महाप्रभु जी ने इस कथा के माध्यम से कितने मिथक तोड़े हैं। जो प्रचलित साधनाएं हैं उनको प्रभु जी ने एक प्रकार से खंडन जैसा करके योग मार्ग को ही परिपुष्ट किया है ना। जो लोग समझते हैं कि भाई एक पैर पे खड़े तप होकर करने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी, फलाहार करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, या केवल मौन रखने से, ये सब साधन गलत नहीं है। मौन तो योगाभ्यासियों को साधना काल में, अनुष्ठान आदि में तो रखना ही चाहिए। उस मौन का ये लाभ है कि श्वास प्रश्वास में मंत्र जब निर्बाध चलता रहे, है ना, वो टूटे नहीं, ये मौन का लक्ष्य है। परंतु कोई मौन तो रख ले और मन से विषयों का चिंतन करता रहे, मिथ्याचार स उच्यते, वो तो मिथ्याचारी है, उसका मौन तो झूठा मौन है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए प्रभु जी ने दिखाया कि भाई ना तो मौन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ना फलाहार करने से होती है, ना ऐसा क्लिष्ट तप करने से प्राप्ति होती है, वो तो केवल सद्गुरु कृपा से होती है। योग मार्ग भी जब ही सफल करता है जब गुरुदेव की कृपा हो। बड़ा हम सुन रहे हैं कि भाई धारणा का अभ्यास करना चाहिए, कितना धारणा कर लो वर्षों तक नहीं ध्यान लगेगा। धारणा करने से कुछ नहीं होता, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। किससे होता है? मंत्र जप से होता है। गुरुदेव ने नहीं कहा कि कई कई घंटे धारणा का अभ्यास करो, 2 घंटे ध्यान, आधा पौना घंटे ध्यान का, 2 घंटे मंत्र जप और फिर आधा पौना घंटे उसके बाद ध्यान में कर लो। बल किस पर दिया है गुरुदेव ने? मंत्र जप पर दिया है, धारणा बनाने पर नहीं दिया। मंत्र जप के बल से श्वास प्रश्वास में जो मंत्र का प्रवाह चलेगा, उसकी रगड़ से जो अग्नि पैदा होगी, उसके बल से ध्यान लगेगा। ऐसे ध्यान नहीं लगता, उसके बल से ध्यान लगेगा। मंत्र जप से स्वतः गुरुदेव तो हृदय में बैठे हुए हैं, कारण शरीर में गुरुदेव विराजमान हैं, उसको जो पा जाता है अपने मंत्र जप से जागृति कर लेता है अपने अंदर, तो ध्यान का प्रवाह उसमें स्वतः प्रकट हो जाता है। तो प्रश्न ये आता है कि हम लोग, ठीक है ये मान लिया कि योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर को जानने का, अपने आत्मस्वरूप को जानने का, ब्रह्म की प्राप्ति का, किंतु उसकी आवश्यकता हमको क्या है? क्यों हम योग मार्ग में लगें? क्या पड़ी है हमको? सारा तो सुख सुविधा से हम रह रहे हैं, सब आराम है, क्यों आए हम योग मार्ग में? क्यों हम यहाँ घंटों बैठें? क्यों हम सदगुरु की प्राप्ति करें? क्यों उनके आश्रमों में जावें, सेवा करें? इसकी ज़रूरत क्या है? ये प्रश्न आया, उसका उत्तर है
उसका उत्तर ये है कि संसार में सुख किसी को नहीं है, दुख ही दुख है। और दुख की निवृत्ति यदि हम चाहते हैं तो योग मार्ग से होगी। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरुद्धाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। योगियों ने कहा है, भगवान पतंजलि देव ने अपने योग दर्शन में सूत्र दिया है कि सारे संसार में दुख ही दुख है, सुख का तो लवलेश भी नहीं है। जो सुख हमको अनुभव में आता है वो भी वास्तव में दुख रूपी है। परिणामे विषमीव, उसका परिणाम तो विष ही है। प्रारंभ में लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें सुख मिल रहा है, परंतु वो सुख है नहीं। तो इसलिए आत्यंतिक और एकांतिक दुख की निवृत्ति यदि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से दुखों का नाश हो जाए, और नाश ऐसा नाश हो जाए कि वो दुख दोबारा भी ना आ पाए, एकांतिक निवृत्ति हो जाए। आत्यंतिक पूरी तरह से संपूर्णता से उनकी निवृत्ति हो जाए, और एकांतिक निवृत्ति माने उनकी पुनरावृत्ति ना हो उस दुख की, तो आपको योग मार्ग में आना ही पड़ेगा, योगियों की शरण में आना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। देखो संसार में कितने दुख लगे हुए हैं। आप यदि विचार बुद्धि से देखो तो जो हम सुख भी देखते हैं, सुख का भी अनुभव करते हैं, वो भी वास्तव में दुख रूपी है। कितने दुख लगे रहते हैं बराबर। योग दर्शन ने कहा परिणाम दुख। परिणाम दुख क्या होता है? जिसका परिणाम दुख है। विषय भोग करते हैं, उस विषय भोग के समय तो वो थोड़ा बहुत सुख लगता है, परंतु उसका परिणाम तो दुखी दुख है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। भर्तृहरि ने कहा है भोगों में रोग का भय है, बड़े कुल में पैदा हो जाओ तो गिरने का भय है, बेइज्जती का भय है, और वित्त अधिक हो, धन ज़्यादा हो तो टैक्स का डर बना रहता है। तो अभय तो केवल विवेक में है ना। विवेक में वा भयम, विवेक में ही अभय है, बाकी तो सब भय रूप है, बाकी तो सब दुख रूप है। सारे विषय भोगों का परिणाम दुख है। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। कि जो बाहर के स्पर्शों में असक्त आत्मा, बाहर के विषयों में जो असक्त है, जिसका मन नहीं लगता, अंदर मन लगता है। बाहर हम देखते हैं आँखों से, सुनते हैं कानों से, जिह्वा से रस लेते हैं, इन सब में सुख की अनुभूति होती है हल्की हल्की, परंतु पूरे सुख की अनुभूति नहीं होती। ज़्यादा रसगुल्ला खाएंगे जीभ को तो अच्छा लगेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़्यादा विषय भोग करेंगे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो क्या ध्यान में बैठ पाएंगे, क्या मेरुदंड सीधा रह पाएगा, कुछ नहीं। असली साधना तो बस 50-55 वर्ष तक ही है, ठीक बताऊं तो। उसके बाद तो जो साधना कर ली है बस उसको टिकाए रखना है। क्यों? उसके बाद शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती तो क्या साधना बनेगी। तो इसलिए भोग हो चाहे योग हो, सब काम जवान के ही हैं देखा जाए तो। हाँ, जो गुरु मंत्र जप है वो सहज योग है, वो तो सब कर सकते हैं। हठ योग के लिए ये बात है कि हठ योग सबसे नहीं हो सकता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो संयम से रह करके साधना करता है वही पाता है। असंयमी होगा, ज़्यादा भोग वासनाओं में पड़ेगा, दुखी रहेगा। पहले ही संसार में बहुत दुख है। भगवान ने गीता में कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहर के स्पर्शों में जो असक्त है, जिसका मन नहीं लगता, भीतर मन लगता है। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दतात्मनि यत् सुखम, यत् आत्मनि एव सुखम विन्दति, जिसको आत्मा में ही सुख का अनुभव होता है, अपने अंदर ही ध्यान में ही जिसको आनंद आता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो ब्रह्म योग में जो युक्त आत्मा है, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख को प्राप्त होता है। अक्षय सुख को वो प्राप्त होता है जो भीतर की ओर, अंदर की ओर, बहिर्मुखी प्रवाह को अंदर को देओ जोड़, जोड़ नहीं मोड़ होना चाहिए, वैसे अंदर को देओ मोड़। बाहर के प्रवाह को बंद करके
अंदर के प्रवाह को चालू जो कर लेता है वही सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। बाहर तो जितना विषय भोग करेंगे वो सब दुख ही दुख रहेगा। फिर भगवान ने कहा सुखम अक्षयम अश्नुते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जितने भी संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श से होने वाले भोग हैं, आंखों से देखने वाले भोग हैं, कानों से सुनने वाले, सब भोग ही तो है, कानों से सुनने वाले भोग हैं, स्पर्श के जो भोग हैं और जिह्वा के रस से जो भोग का आस्वादन कर रहे हैं, तो शब्द से, स्पर्श से, रूप, रस, गंध, गंध का भी जो भोग ले रहे हैं, दिव्य गंधों को ग्रहण कर रहे हैं, संस्पर्शजा भोगा, ये सब दुख योनय, ये सब दुख योनि हैं, दुख के हेतु हैं, दुख के कारण हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय, आदि वाले हैं और अंत वाले हैं, इनका आदि भी है और अंत भी है। इन सब दुखों का, इनकी उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी संभव है। उत्पत्ति होती है अविद्या से, अविद्या आदि है परंतु अनंत नहीं है, शांत है। अविद्या को योग दर्शन में भी, सांख्य में भी, वेदांत में भी, अद्वैत में भी आदि माना है। कोई पूछे अविद्या कब से हुई जीव को, भाई हम तो ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं, जब से हम हुए हमें तो अविद्या मिली। तो ये मानना पड़ेगा कि अविद्या अनादि है, वो आदि नहीं है। उस अविद्या उत्पन्न हुई नहीं मालूम, अनादि है, परंतु उसका अंत संभव है। सद्गुरु कृपा से योग मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अविद्या नष्ट हो सकती है। परंतु ये दुख जो हैं ये अनादि नहीं है, ये आदि हैं, प्रकट होते हैं नष्ट हो जाते हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय, आदिवा, इनका उत्पत्ति भी है, इनका विनाश भी है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, बुधा तेषु न रमते। जो ज्ञानी है, योगी है, बुधा जानने वाला है, वो इन दुखों में नहीं रमता, न तेषु न रमते, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। फिर उसके बाद क्या कहा, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त स सुखी नर। जो काम के और क्रोध के वेग को सहन करने में, सोढुं शक्नोति, सहन करने में समर्थ हो जाता है, काम के वेग को और क्रोध के वेग को। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, गीता में भगवान ने बताया है। जो इनको सहन कर लेता है, इनको जीत लेता है, स युक्त स सुखी नर, वही युक्त है माने योगी है और वही सुखी है। ये भगवान ने गीता में कहा, यो अंतर सुखो और अंतराराम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। जो अंत सुख जिसको प्राप्त है, अपने अंदर के सुख का जो अनुभव कर रहा है, बाहर के सुख को नहीं देखता है, अंतराराम, अंदर ही जो रमण करने वाला है, हाँ, ऐसा जो ब्रह्मभूत योगी है, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, वही असली सुख को, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम ये चाहते हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो और दुखों की निवृत्ति हो, देखो जो आनंद है वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण नहीं है। न्याय दर्शन तो आत्मा का गुण मानता है, चेतना को, आनंद को, परंतु हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, औपनिषदिक सिद्धांत है, वो कहता है कि आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। तो इसलिए उपनिषद ने कहा, आनंदेव सर्वाणि खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही सबकी उत्पत्ति होती है। आनंदेव जातानि जीवन्ति, आनंद में ही सब जीते हैं। और आनंदम भूतानि प्रत्यभिसंविशन्ति, आनंद में ही सब पूरा प्रवेश कर जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको तुम जानो वो ब्रह्म है, ऐसा कहा। तो माने आनंद हमारा अपना आपा है, आनंद हमारा अपना स्वभाव है और हम उसको भूले बैठे हैं। हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, सुख हमारे अंदर है। हम बाहर दुख है, अंदर सुख है, और हम उल्टा करें हैं, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, अंदर के सुख को जानते नहीं, अपने आत्मस्वरूप को, आनंद को नहीं जानती हैं। तो गीता में भगवान ने यही कहा कि भाई अक्षय सुख को यदि प्राप्त करना है तो भीतर की ओर लौटना पड़ेगा। बाहर तो सुख नहीं मिलेगा, बाहर तो दुख ही दुख है। कितनी प्रकार के दुख भगवान पतंजलि देव ने अपने योग दर्शन में
गिनाए हैं। पहला दुख गिनाया परिणाम दुख। परिणाम दुख वो है जो विषय भोगों का परिणाम दुख रूप है। उस दुख को सारी उम्र ढोते रहो, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये दर्द वो दर्द, सब ये सब विषय भोग से सब होता रहता है। माने जितना भी संसार का भोग है उस सब का परिणाम दुख है। दूसरा दुख ताप दुख। परिणाम ताप संस्कार दुख ही। दूसरा ताप दुख है। ताप दुख कौन सा होता है? ताप माने जलन। ताप में जलता रहे, इसने मुझको ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, क्या मैं ऐसा हूं। इस प्रकार का जो राग और द्वेष मन में पैदा हो जाता है वो मानसिक क्लेश को पैदा कर देता है। वो जो मानसिक क्लेश है वही ताप दुख है। योगियों के लिए सब विघ्न है। इसलिए कहा परिणाम ताप संस्कार दुख है। संस्कार दुख कौन सा होता है? संस्कार दुख वो है कि एक संस्कार आया सुख का, और सुख के संस्कार में जब तक वो सुख का काल चल रहा है हमको बहुत अच्छा लगता है। अब जो सुख का संस्कार नष्ट हो गया, दुख का संस्कार आया, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो लगे रहते हैं, इसी का नाम संसार है। तो जब दुख का काल आया तो सुख के संस्कार की स्मृति बनी रहती है। अरे मैं तो बड़ा सुखी था, ये मुझ पर कैसी विपत्ति आ गई। वो सोच सोच करके दुखी होते रहते हैं। इसको कहते हैं संस्कार दुख। सुख के संस्कार की स्मृति दुख के संस्कार के समय जब बनी रहती है तो वो दुख को उत्पन्न करती है। ये है संस्कार दुख। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच। एक सबसे बड़ा दुख और है, गुण वृत्ति विरोध का दुख है। माने गुण वृत्ति विरोध का अर्थ ये होता है कि देखो तीन ही गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों की सृष्टि इतनी बड़ी है कि इन तीनों गुणों के ही रेशियो से, अनुपात से, इतना अनुपात में अंतर है कि किसी का स्वभाव नहीं मिलता, किसी के गुण नहीं मिलते। पति की पत्नी से नहीं बनती, पत्नी की पति से नहीं बनती, गुरु की शिष्य से नहीं बनती, गुरु भाइयों की आपस में नहीं बनती। तो ये सब गुण वृत्ति विरोध चलता रहता है। एक बात और बताऊं गुरु भाइयों के विषय में, अभी जैसा मैंने बोला एक आध मुझे याद आ गया। एक बार गुरुदेव ने प्रसंगवश कहा था कि गुरुदेव के हाथ भी कहाँ बंध जाते हैं, जानते हो? कहाँ, वो कौन सा परिस्थिति है जहाँ गुरुदेव भी कुछ नहीं कर पाते। गुरुदेव तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर पाते? जब गुरु भाई आपस में लड़ते हैं तब नहीं करते। क्यों? उसके अंदर भी, उसके हृदय में भी उन्हीं गुरुदेव का प्रकाश है, उसके हृदय में भी उन्हीं गुरुदेव का प्रकाश है। दोनों के हृदय में, दोनों के कारण शरीर में वही विराजमान है, दोनों के हृदय में वही बैठे हैं। तो जब उनके अंदर वैमनस्य होगा, मन मुटाव होगा, तो प्रकृति अपना कार्य करेगी। प्रकृति के अनुसार जैसा जिसका कर्म संस्कार होगा वैसा उसका परिणाम मिल जाएगा। गुरुदेव भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो इसलिए साधकों को राग द्वेष से तो बहुत बचना चाहिए। तो इसलिए गुण वृत्ति विरोध का जो दुख है बहुत बड़ा दुख है। गुण वृत्ति, ये जितने संसार में झगड़े होते सब गुण वृत्ति विरोध की तो हैं। यदि सबका एक मत हो जाए तो संसार में कोई झगड़ा ही ना हो। इस समय देखो वो इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है, और उधर रशिया का यूक्रेन का, तो 2 वर्ष कितने हो गए, 2 वर्ष से अधिक हो गया। तो ये सब युद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि मत नहीं मिलता, मत भिन्नता के कारण। गुण सब में एक जैसे हों, एक मत हो जावे, युद्ध नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसा होता नहीं और ये संभव भी नहीं है। तो इसलिए इतने प्रकार के दुख इस संसार में हैं। इसके अलावा जन्म और मरण का दुख कितना बड़ा है। जब हम जन्मते हैं, जन्म लेते हैं, तो बिल्कुल जब गर्भ से बाहर आते हैं तो बड़ा कष्ट के साथ बाहर आते हैं। गर्भ में जब रहते हैं तो कितने कष्ट में रहते हैं। गर्भोपनिषद में वर्णन है पूरा कि कैसे जब गर्भ में रहता है बालक, 9वें मास में, जब 9वें मास में वो आता है तो उसको भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिल जाती है। उस समय वो बड़ी प्रार्थना करता है, यदि योन्ना प्रमुच्चे सांख्य योगम अभ्यसे। यदि मैं इससे छूट गया तो सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। यदि मैं इस कष्ट से छूट गया नारायण की शरण लूंगा। यदि मैं इस कष्ट से छूट गया तो मैं शिव की शरण लूंगा, मैं अपना कल्याण करूंगा। और उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो वैष्णवी माया के प्रभाव से सब भूल जाता है, कुछ उसको याद नहीं रहता।
जन्म का दुख बहुत बड़ा दुख है, फिर मरण का दुख कितना बड़ा दुख है। मरते हुए जब प्राणों का घर्षण होता है आपस में, उस समय जब प्राण निकलते हैं तो बहुत कष्ट से निकलते हैं। योगियों की बात मैं नहीं कर रहा, साधारण जनों के जब प्राण निकलते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है, और उस कष्ट की स्मृति में कोई याद नहीं आता, वो कष्ट ही की स्मृति याद रहती है, और कष्ट की स्मृति से उसकी अपगति को चला जाता है व्यक्ति। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो पापात्मा है उनको 10,000 बिच्छू, और जो पुण्यात्मा है उनको 1,000 बिच्छू का कष्ट प्राणोत्सर्ग के समय, प्राण छोड़ने के समय हुआ करता है। तो ये सब तरह तरह के दुख हैं जो संसार में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख ही और हैं। मैं प्रसंग को इसको लंबा नहीं बढ़ाऊंगा। कहने का अभिप्राय ये है कि इन दुखों से यदि छूटना चाहते हो और सुख को पाना चाहते हो तो वो सुख तो अपने अंदर से प्राप्त होगा। सुखों का मूल तो हमारे में है, सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है, और हम उस सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम कल्याण को प्राप्त हो तो हमें योग मार्ग में आना ही पड़ेगा। योग मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो कल्याण को दे सकता है। केवल वेदांत धारणा बनाने से भी कल्याण नहीं होगा। वेदांत धारणा बनाने से पुण्य का संचय होता रहता है। वो पुण्य के प्रभाव से तत्सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा। योग शिखोपनिषद ने कहा कि अंततो गत्वा उस पुण्य के प्रभाव से सिद्ध संगति हो जाएगी। उस सिद्ध संगति से ही उसका कल्याण होगा, सिद्ध संगति से ही कल्याण होता है। हमारे महाप्रभु जी ने स्वहस्त लिखित पुस्तक में एक मर्यादा रानी का उदाहरण दिया है। उसमें कहा कि वो देवी ठाकुर पूजन करती रहती थी सारे दिन। तो प्रभु जी ने कहा कि साधु संग क्यों नहीं करती है, साधु संग किया कर, उससे तेरा कल्याण होगा, सारे दिन ठाकुर पूजन से तो कल्याण नहीं होगा। तो वहाँ पर देखो प्रभु जी ने कि ये इसको भी तोड़ा। तो प्रभु जी ने क्या स्थापित किया है, योग मार्ग को स्थापित किया है कि दुखों से छूटने का उपाय तो केवल योग मार्ग है। वो योग मार्ग की स्थापना हमारे महाप्रभु जी ने नेपाल हिमालय से कुछ काल के लिए, सदा के लिए नहीं आए, थोड़े समय के लिए आए। आज भी वहाँ बैठे हैं नेपाल हिमालय में, वहीं से अपने सब बालकों को देखते हैं, आकर के शिक्षा योग का प्रकाश संसार को दिया। और फिर हमारे गुरुदेव भगवान को वो योग धुरा सौंप दी। 50 वर्ष गांव गांव घूम करके हमारे गुरुदेव ने अहर्निश योग प्रचार किया। अब भी उनकी परंपरा योग प्रचार की चल रही है। तो योग ही कल्याण का मूल है, योग से ही कल्याण संभव है, और योग में भी शक्तिपात योग से कल्याण होता है। आजकल के समय में ऐसा तो किसी का शरीर है नहीं कि जो अपने आप अपने अभ्यास से कुछ कर ले। जो कुछ भी संभव है वो गुरु कृपा से ही होगा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही उपाय है। तो गुरु कृपा और सिद्ध योग में शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति बहुत आवश्यक चीज है। गुरु के प्रति जो शरणागत है, जो प्रपन्न है, वही योग मार्ग को प्राप्त कर सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ये सिद्ध योग मार्ग ही है जो बहुत शीघ्रता से साधक का उत्थान करता है। थोड़ा भी जो इसका अभ्यास कर ले, त्रायते महतो भयात, महान से महान भय से वो त्रायते तर जाता है, तारने वाला बन जाता है। इसलिए हमको योग मार्ग का अवलंब लेना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं देहम यावन् मृत्युश्च दूरत तावत् आत्महितं क्रियात् मरणान्ते किम करिष्यति। जब तक देह स्वस्थ है, यावन् मृत्युश्च दूरत, जब तक मृत्यु दूर है, तावत् आत्महितं क्रियात्, तब तक आत्महित कर लेना चाहिए। मरणान्ते किम करिष्यति, मर गए तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो गुरुदेव की जो परिपाटी है, परंपरा है, आप सब लोगों के लिए भी हमारे लिए भी 2 घंटे मंत्र जप की वो श्वास प्रश्वास की विधि से अवश्य ही किया करें। उस मंत्र जप के प्रभाव से ध्यान स्वतः लगने लगेगा। जो बराबर मंत्र जप करते रहते हैं उनको ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। जिनके हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं, जो बराबर ये सोचते हैं कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, भाव जिनके अंदर प्रभु जी के प्रति, गुरुदेव भगवान के प्रति रहता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। मंत्र जप करते रहे और यदि भाव भी नहीं पैदा हुआ, उसका कोई विशेष लाभ कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम ये मोहर लगा लें कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ऐसी भावना जिसके अंदर पैदा हो जाएगी
और फिर उनके शब्दों को मान करके, ब्रह्म वाक्य मान करके वो बराबर अपने गुरु मंत्र के जप में लगा रहेगा, वो पा जाएगा। स्वयं तीर्ण परांतार्यति, स्वयं तर जाएगा, औरों को तारने वाला भी बन सकता है। ये योग मार्ग है। भाई जी बैठे हैं, वो बता रहे थे कि योग मार्ग में तो जिसका पतन हो जाता है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं। योग मार्ग इतना बड़ा है। तो ये है कि तप से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक कि वो बन जाते हैं, फिर उनका पतन भी तो हो जाता है। इसलिए हमको निष्काम भाव से योग मार्ग में लगना चाहिए। सकाम भाव से योग मार्ग करेंगे तो उसका फल संसार में मिलता रहता है, कुछ उन्नति प्रोन्नति होती रहती है। परंतु यदि हम चाहते हैं कि हम योगी बने तो निष्काम भाव से योग साधन करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें, प्रभु जी में अनन्य श्रद्धा रखें। ऐसा करने से ही कल्याण होता है। बस अब वाणी को विराम देंगे। ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई राम की